हमारे साथ जुड़ गए तो वही नीलेश त्रिपाठी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रायपुर का रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए हम तो नहीं पहुंच पा रहे विसर्जन में, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि आपके जरिए तस्वीरें देख पाए कि किस तरीके से गणेश विसर्जन किया जा रहा है और भक्तों में कितना उत्साह है। बिल्कुल, मैं प्रवीण से कहूँगा सीधे तस्वीरें ही दिखाएं। ये खारून नदी रायपुर से आप काफ़ी वाकिफ़ हैं ऋतु, और आप जानती हैं कि रायपुर में जो खारून नदी है वो अपने आप में आस्था का केंद्र है। महादेव घाट भी यहीं पर है और यहाँ पर विसर्जन कुंड बनाया गया है एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार, और सिर्फ यहीं पर ही गणेश विसर्जन की अनुमति होती है आधिकारिक तौर पर प्रतिमाओं के विसर्जन की। तो यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। जिले भर से लोग, जो शहर के खासकर लोग हैं, वो घरों में बिठाए गणपति के प्रतिमाएं हो या फिर अलग अलग समिति मंडलों में, वहाँ पर भी पूरी तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह और भावुकता दोनों है। क्योंकि जब 10 दिन पहले हमने कवरेज में दिखाया था कि किस तरह से गणेश प्रतिमाओं को लाने में लोगों का उत्साह था, वहीं आज जब विसर्जन हो रहा है तो वहाँ पर बिल्कुल भावुकता बनी हुई है। मैं लोगों से बातचीत भी करूंगा, उससे पहले एक व्यवस्थाओं के बारे में मैं दिखा दूं कि किस तरह से खारून नदी के जो किनारे पर विसर्जन कुंड बनाया गया है, वहाँ नगर निगम प्रशासन, प्रवीण से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं कि इस तरह से एक जो बड़ी प्रतिमाएं हैं उसके लिए एक स्लाइडर बनाया गया है कि वो क्रेन के माध्यम से यहाँ उतारी जाएं, और जो नगर निगम के वॉलंटियर हैं वही उन प्रतिमाओं को अंदर कुंड तक ले जाएं ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो पाए, इसको ध्यान रखने के लिए। इसके अलावा गोताखोर की एक अलग जो है वो लगाया गया है। गोताखोर यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है और नगर निगम प्रशासन की भी अपनी टीमें हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं। ये व्यवस्था के तौर पर, लेकिन लोगों के मन में क्या है उससे भी बातचीत करते हैं। भैया, कहाँ से आए हो आप लोग? फाटा गाँव से आया भाई। कैसा लग रहा है 10 दिन में पूजा पाठ के बाद अब विसर्जन की बारी है? भाई अच्छा नहीं लग रहा है विसर्जन, इतना जल्दी विसर्जन हो रहा है। इतने जल्दी और दिन रुकना था? और रखना था। लेकिन ये तो परंपरा है, हर साल 10 दिन के बाद फिर विसर्जित हो जाता है। क्या क्या किए इस बार गणेश उत्सव में? गणेश उत्सव में हम लोग प्रोग्राम किए, डांस वांस कराए, आज विसर्जन हो रहा है, कल वमन किए। बिल्कुल। तो ऋतु, ये तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी अहम हो जाती। तो बिल्कुल रायपुर के खारून घाट की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर आप देख रहे थे कि विसर्जन करने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। दोबारा इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, भोपाल की बात की जाए तो आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? इस वक्त हम भोपाल के प्रेमपुरा घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे आगे आप जो झांकी देख रहे हैं, और ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो अपने पूरे परिवार के साथ गणेश विसर्जन के लिए भोपाल के प्रेमपुरा घाट की ओर जा रहे हैं। भोपाल के अलग अलग इलाकों में जो घाट हैं तालाब के, उन्हें बाकायदा विसर्जन के लिए तैयार किया गया है और पूरे प्रदेश में आज धूम देखने को मिल रही है। जिस धूमधाम तरीके से भगवान को, बप्पा को लेकर आए थे, उसी तरीके से विदाई भी की जा रही है। लेकिन आखिरी दम है और अगली बार जल्दी आने के लिए बप्पा को लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो ये प्रेमपुरा घाट की जाने वाला रास्ता है और आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उन्हें प्यार दुलार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि हर साल भोपाल में उनके निवास पर गणेश प्रतिमा का स्थापना किया जाता है और इस बार भी वो प्रतिमा स्थापित हुई। तो अब विसर्जन के लिए पूरे परिवार के साथ शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, और अलग अलग जो घाट है वहाँ पर 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी और गोताखोरों की टीम लगाई गई है, कहीं कोई हादसा ना हो। उस हादसे से बचने के लिए प्रशासन की अपनी व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। घाट पर ही कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की अगर अप्रिय स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। और प्रेमपुरा घाट भोपाल का सबसे बड़ा घाट माना जाता है। यहाँ पर 1000 के आसपास प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रेमपुरा घाट हो चाहे अन्य घाट हो, हर घाट पर तैयारियाँ की गई हैं और चाहे वो जन सामान्य के लोग हों, तमाम अन्य लोग हों, सब विसर्जन में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो स्वदेशी का नारा भी दे रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन
अभी वो भक्ति भजन में लीन नजर आ रहे हैं। और यहाँ इस गणेश विसर्जन के दौरान भी एक ही नारा देने की कोशिश की जा रही है कि स्वदेशी अपनाया जाए। और आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भक्तिमय माहौल भोपाल में देखने को मिल रहा है। और अब न सिर्फ भोपाल बल्कि प्रदेश में स्थिति है, जगह जगह लोग गणपति बप्पा की विसर्जन की तैयारियों में लगे हैं, हाथों में फूल लिए बप्पा को विदाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से आज आधी रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल ये सिलसिला चलता रहेगा। और चलिए एक बार फिर से हम अपने सहयोगी नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीलेश, देखिए भोपाल से हम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा था। और मैं वो दिन याद कर रही हूँ नीलेश, जब बप्पा को लाया जाता है उस दिन भी बड़ा उत्साह देखने को मिलता है, और जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन भी भक्तों का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं होता, इस उम्मीद के साथ कि बप्पा एक बार अगले साल फिर से आएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं पहले ही जिसका जिक्र कर रहा था कि जब जिस दिन लाए हैं उस दिन का उत्साह और आज के उत्साह में मायूसी भी है। मायूसी इस बात की कि 10 दिन के बाद अब बप्पा वापस जा रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करता हूँ और जो विसर्जन कर रहे हैं उनकी तस्वीरें भी पहुँचाने की मैं प्रवीण से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाते रहें। जो लोग जिम्मेदारी में उनसे भी बात करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है आज? गोताखोर है। क्या क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? व्यवस्था अच्छी है। देखिए गोताखोरों की अलग अलग टीम भी तैनात की गई है ऋतु, जिसके ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो जाए, इस वजह से काफ़ी तैयारी है। और इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनसे जो है अपने घरों में जो गणेश जी को बैठाए थे वो या समितियों में थे, उन लोग सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आरती और उसके बाद गणेश विसर्जन की प्रक्रियाएं चल रही हैं। ऋतु, चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे नीलेश। आकाश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आकाश, तस्वीरें हम देख रहे थे भक्तों का जमावड़ा, अगर भक्तों से आप बातचीत कर पाए, हालांकि हम समझ सकते हैं कि सभी भक्त इस वक्त भक्ति में लीन है और बप्पा की विदाई के लिए इस वक्त वो जा रहे हैं। आकाश, बप्पा को विदाई दी जा रही है। नजर आ रहे हैं और क्योंकि बड़ी संख्या में भोपाल में की स्थापना पहले से की गई है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पूरी बनी रहे। सबसे बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि इस बार बाकायदा घाट पर ही कंट्रोल रूम के साथ साथ ही CCTV और गोताखोरों को तैनात किया गया है। किसी भी श्रद्धालु को तालाब के अंदर या घाट के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। क्रेन लगाए गए हैं, जो बड़ी प्रतिमाएं हैं उन्हें क्रेन के जरिए विसर्जित किया जाएगा। इसके साथ ही छोटी प्रतिमाएं जो वो लोग घरों में बैठाते हैं या फिर छोटी प्रतिमाएं होती हैं, उनके लिए प्रशासन ने अस्थायी कुंड स्थापित किया है। उस अस्थायी कुंड में वो आसानी से प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं। जिस रास्ते पर हम हैं अभी, ये प्रेमपुरा घाट की ओर जाने वाला रास्ता है और भोपाल का सबसे बड़ा घाट ये है। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मूर्ति विसर्जन के लिए पहुँचते हैं। तो यहाँ पर भी खासतौर पर उसी तरीके की व्यवस्था की गई है। और ये तस्वीरें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिधर से गणेश जी की प्रतिमा गुजर रही है वहाँ लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं और वो भक्ति में झूम रहे हैं, लीन नजर आ रहे हैं। खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भजन गा रहे हैं लगातार और एक नारा भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वदेशी को अपनाया जाए और लगातार इस तरीके की बातें भी बीते कुछ समय से कर रहे हैं। तो गणेश विसर्जन में भी वही भक्ति एक नए तरीके से स्वदेशी अपनाने के तरीके से भी हम देख पा रहे हैं। उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है और जगह जगह से जो भक्त हैं जो गणेश विसर्जन में शामिल हो रहे हैं वो जुड़ते नजर आ रहे हैं। जी, तो बिल्कुल भक्त यहाँ पर बप्पा की विदाई के लिए पहुंचे हैं। उत्साह भी देखा जा रहा है, थोड़े से भावुक भी है क्योंकि बप्पा की विदाई यहाँ पर हो रही है। आकाश हमारे सहयोगी भोपाल से तस्वीरें दिखा रहे थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आप देख रहे थे, भक्ति में लीन वो नजर आ रहे हैं, भजन वो गा रहे हैं और बड़ी खूबसूरत तस्वीरें भोपाल से हमने देखी। वहीं रायपुर से नीलेश हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से घाट पर व्यवस्थाएं की गई है और बप्पा के विसर्जन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, महाराष्ट्र में बप्पा की विदाई के मौके पर धूप देखने को मिल रही है।
लालबाग के राजा की विदाई पूरे धूमधाम से की जा रही है। देखिए हमारे सहयोगी पारस दामा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ही शान कोणाची लालबागच्या राजाजी के जय जयकार के साथ भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा शुरू हो गई है। ये विसर्जन यात्रा तकरीबन 10 से 12 घंटे तक चलती है और लालबाग के आसपास के इलाकों से घूमते घूमते लोगों को दर्शन देते देते भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा गिरगांव चौपाटी तक पहुंचते हैं और दूसरे दिन उनका पूरे धूमधाम से विसर्जन किया जाता है। अगर आप तस्वीरें देखें तो ये तस्वीरें बड़ी सुंदर तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भगवान श्री गणेश को आखिरी बार देखने पहुंचे हैं। मुंबई और देश के अलग अलग कोनों से ये लोग हर साल इसी तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर तस्वीरों में आप देखें तो विसर्जन पूजा की गई थी। विसर्जन पूजा करने के बाद अब भगवान श्री गणेश की मूर्त, लालबाग के राजा की मूर्त को थोड़ा सा आगे लाया गया है। अब इसी तरीके से लोग अपने हाथों से खींचते हुए भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा को गिरगांव चौपाटी तक लेके जाएंगे। लालबाग के राजा जब अपने यात्रा के लिए, विसर्जन यात्रा के लिए निकलते हैं तो उनके साथ तकरीबन लाख लोग होते हैं। मुंबई भर से लोग पहुंचते हैं उनके आशीर्वाद लेने। आखिरी बार अगर आप तस्वीरों में अभी भी देखें तो पूर्ण तरीके से तैयारी की गई थी। अगर आप देखें तो बैंड बाजा सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर ढोल ताशे बज रहे हैं। बड़े ही भक्तिमय माहौल में भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की जो मूर्त है उनको आगे लेके जाया जा रहा है और जो विसर्जन यात्रा उनकी है वो शुरू कर दी गई है। अभी भी देखिए लोग भारी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आसपास जो है वो लोगों का काफ़ी तांता है। आखिरी बार अपने चहेते भगवान श्री गणेश को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये विसर्जन यात्रा सबसे ज़्यादा खास होती है क्योंकि ये जो लालबाग, चिचपोकली और बाकी के इलाके जो आसपास के हैं वहाँ पे हर जगह पर घूमते हुए गिरगांव चौपाटी पहुँचते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीच में कितने सारे लोग जो हैं वो राह देखते हैं लालबाग के राजा की, वहाँ पर उनका सम्मान किया जाता है। लोग जो होते हैं वो दर्शन के लिए रुकते हैं और ये दृश्य जो है वो बड़ा अतुल्य दृश्य होता है, बड़ा अनोखा दृश्य होता है जिस दृश्य को देखने के लिए लोग घंटों तक खड़े रहते हैं। ऐसे में अब भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की जो विसर्जन यात्रा है वो शुरू हो गई है और इसी तरीके से, इसी जोश से मगर नम आंखों के साथ लोग जो हैं वो उनको विदा करने के लिए जा रहे हैं।